महात्म की जय। बोल अध्याय की जय। अब ब्रह्मा देवताओं ने नतमस्तक होकर शंकर जी की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निपुण हैं, निरुष्कार सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे शंकर जी, हम सब ब्रह्मा आज सब देवता आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव जी, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, आपकी प्रजा है तथा सदा आपकी शरण में रहते हैं। राजा पृथ्वी ने नारद जी से कहा, जब इस प्रकार ब्रह्मा और सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी के अनेक प्रकार की स्तुति करके उनके चरण कमलों में ध्यान किया, तब उसे सुन देवताओं को वर देकर शिव जी वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। पश्चात शिव जी को यश गाते हुए सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। महेश सख्यान में से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा मूर्त और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सब सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इस दोनों आख्यानों को पढ़ेगा और सुनेगा, वह सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को पाएगा। वह काफी महात्म की और अध्याय की। राजा पृथ्वी ने कहा, हे नारद जी, आप कृपा करके मुझको यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वहां कहाँ गए। जब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मा देवताओं ने नेत्र हस्त में उड़ गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी को सब वृत्तांत का सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए। विष्णु जी उनकी चिंता उनकी राख लपेटे हुए इधर उधर घूमते हैं। अतः आप इन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्राकृतिक चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा, यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु की भी काम के वश में हो गए। व्रत महादेवी उमा त्रिवेदी की जननी, सबसे बड़े वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वहीं गिरजा भी कहलाती है। विष्णु जी के दूर करने के लिए आप उनकी शरण में जाइए। यदि आप प्रसन्न हो जाएगी तो आपका सब काम हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले गए। उनके पास पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सदगुण में गौरी, रजोगुण में ज्योति के रूप में हूँ और आप लोग मेरी रक्षा के से यदि साधन उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे मनोरथों को पूरा कर देगी। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्ति
पूर्व प्रार्थना सेवा सब देवियों प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिंता भूमि में डाल दिया, जिससे धात्री, मालती एवं तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठ बैठे। कामासक्त चित्त में मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री व तुलसी ने उनके प्रीत को विष्णु सारा दुख भूलकर देवताओं से नतमस्तक हो अपने लोक को चले गए। वह पूर्वक सुखी होकर शंकर जी को का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। वह कार्तिक महात्म की अध्याय की। नारद जी ने कहा, हे राजन, इसी कारण से उत्थापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में वर्तमान है वह घर तीर्थ स्वरूप है और घर में यह दूत कभी नहीं आते हैं। यह पौधा सब पापों का नाश करने वाला तथा अभिष्ट फल देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी को पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता। भगवान नंदी का दर्शन, गण स्नान व तुलसी के पौधे का संसर्ग यह तीनों विवेकपूर्ण व्रत है। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आज संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान का पूजन करते हैं वह अपना गर्भ में नहीं आता है और निसंदेह मुक्त जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्प आज समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियां और विष्णु प्रभावित सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, उसे यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काश का चंदन लगाते हैं वह सहज में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों की श्रद्धा करना चाहिए। वहाँ पर पितरों को निमित्त दिया हुआ दान हमेशा के लिए अक्षय होता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंडदान करते हैं उनके यदि नरक की यातना भी भोग रहे हों तो वह भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले का धारण करते हैं उनको विष्णु रूप डालना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों को और फूलों से देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी के दिन तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रौरव नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके अंत संसार में सब दोष नष्ट हो जाते हैं।
कार्तिक में जो आंवले की जड़ में से विष्णु जी का पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्रों का पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्व का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति को पाता है। बोलो कार्तिक